Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. I am Muhammad Kamaru. Welcome back to my YouTube channel. Hope so you are well. Now we will study MS Word. If you like my video, then share it with your friends and family members. And also subscribe to my channel. Let's start now. तो लास्ट टाइम में हमने ये पेज और टेबल्स को क्लियर कर लिया था। आज हम देखते हैं ये पिक्चर्स में क्या अच्छा है। किसी भी पेज के ऊपर पिक्चर लगाने के लिए हम पिक्चर का फॉर्मेट यूज करते हैं। यहाँ से चले जाएं, ये जो नीचे एरो है इस पे क्लिक करें। दिस डिवाइस स्टॉक इमेजेस ऑनलाइन इमेजेस, ऑनलाइन आपने नेट से लेके लगानी है, ठीक है। दिस डिवाइस में पड़ी हुई या आपने सर्च करनी है। तो तीनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। हम कोई भी पिक्चर है वहां से लोगो ले लेते हैं किसी भी तरह का। जिस तरह ये मेरा एक थंबनेल था एक्सेल का, चले मैं यही ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ला के लगा लेता हूँ। इस चीज का क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझने की जरूरत है। जैसे ही आप पिक्चर लगाते हैं तो ये देखें, पहले थी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 हेल्प तक, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। जैसे ही आप पिक्चर लगाते हैं तो एक पिक्चर वाला फॉर्मेट नया बन जाता है। अब पिक्चर का एक पूरा अलग से फॉर्मेट है जिसे हम अलग से देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड करना, कि आप रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। हमने नहीं करना तो इसे हम क्रॉस करते हैं। हमने इसके किस तरह से ये बैक पे जो इसकी है ब्राइटनेस वगैरह को चेंज करना, इसके कलर्स को चेंज करना, ये सारी चीजें हमारे पास इधर ऑप्शन मौजूद है। आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंट जो है उसे क्लियर कर सकते हैं। फिर चेंज पिक्चर, इस जगह की पिक्चर की जगह पे कोई और नई पिक्चर लाना। उसके बाद इस पिक्चर को डिजाइन देना, इसके जो फ्रेम्स होते हैं उन फ्रेम्स के साथ ये देखें हम किस तरह के काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर बॉर्डर। जो पिक्चर का बॉर्डर है उसका कलर किस कलर का होना चाहिए, तो ये देखें रेड कर दिया। इन चीजों की आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद इफेक्ट्स के, पिक्चर के इफेक्ट कैसे होने चाहिए। कोई भी पिक्चर है ये सारी वर्किंग उस पर हो सकती है। सारे इफेक्ट्स आप इधर से देख सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला लगा सकते हैं। उसके बाद पोजीशंस हैं कि ये पेज के किस जगह पे होनी चाहिए पिक्चर, तो आप जिधर चाहेंगे उधर इसे रख सकते हैं। पोजीशंस का पता चल गया। उसके बाद है रैप टेक्स्ट। ये बेसिकली थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट चीज है। एक्चुअली हम लोग एक गलती करते हैं, जब हमने पिक्चर लगानी होती है तो पिक्चर में जाके हम पिक्चर लगा देते हैं लेकिन सारा टेक्स्ट आगे पीछे हो जाता है। तो उस जगह को या उस पर्पस से बचने के लिए हमें बिहाइंड दी टेक्स्ट करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे तो किसी तरह का कोई इश्यू नहीं होगा। अगर हम टाइट कर देंगे तो टेक्स्ट इसके ऊपर या नीचे या साइड पे आ जाएगा लेकिन इस पिक्चर के ऊपर नहीं आ सकता। इस पिक्चर को हम किसी पेपर में जाके लगा के वहां पे देख लेते हैं और इस चीज को हम क्लियर करते हैं। मैं एक मिसाल है यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करवाता हूँ। मैं वही वाली पिक्चर अगेन इंसर्ट करवा देता हूँ। अब देखें उसने सारे टेक्स्ट की जगह यहाँ से खत्म कर दी। अगर मैं इसे यहाँ रैप टेक्स्ट में जाके बिहाइंड द टेक्स्ट कर देता हूँ तो सारा टेक्स्ट ऊपर आ गया, ये नीचे चलेगी पिक्चर। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम टाइट कर सकते हैं कि ये भी टेक्स्ट इसके पास ना आए, सिर्फ पिक्चर जिधर है वहां पे ही रहे। ये सारे मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास। स्क्वायर है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है कि ये टेक्स्ट पीछे ही रहे तो पिक्चर उसके आगे आ जाए। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर को क्रॉप किया जा सकता है, जितनी आपको चाहें आप उतनी क्रॉप कर लें। उसके बाद आप इसके साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं। सेंड बैकवर्ड वगैरह ये हमारे काम की भी चीजें नहीं है। तो थे हम इंसर्ट में। इंसर्ट में हमने पिक्चर को पिक्चर के फॉर्मेट में जाके सारी पिक्चर को क्लियर करना, ये हमने सीख लिया इंसर्ट। उसके बाद हमारे पास शेप्स होती हैं। हम किसी भी तरह की शेप को यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, किसी भी तरह की शेप को। तो हमारे पास ये देखें ये सारा ऑप्शन होता है अवेलेबल। ये हमारी शेप्स क्लियर हो रही हैं। आप समझ रहे होंगे कि हम किसी भी तरह की शेप यहाँ पे बना सकते हैं। हमने जस्ट लाइन लेनी है तो हम इसकी तरफ लाइन इस तरह लगा देते हैं। अगर हमने कोई एरो लेना है तो हम यहाँ से जाके शेप में एक एरो देते हैं इस पिक्चर की तरफ और उसके पीछे एक अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं कि मेरा ये टेक्स्ट है। आप समझ गए होंगे इसका पर्पस क्या है। आइकॉन्स हैं। आइकॉन्स हम मुख्तलिफ तरह के लगा सकते हैं जिस तरह की हमें जरूरत होती है। ये MS ऑफिस मेरे पास 365 है, इसमें ये खुद सर्च करता है और सर्च करने के बाद हमारे पास काफी ज्यादा आइकॉन अवेलेबल होते हैं। तो जैसे मैं बुक का आइकॉन सर्च करता हूँ तो बुक्स के आइकॉन दे देगा। ये देखें बुक का आइकॉन आ गया। इस पे जाकर मैं इधर इंसर्ट कर देता हूँ तो मेरे पास ये डाउनलोड होके आइकॉन आ जाएगा। ये लेकिन ये नेट के साथ वर्किंग करता है। इसमें भी ये पिक्चर बन गई है तो इसका ग्राफिक फॉर्मेट आपके पास आ गया है। इसको हम फिर किसी दिन डिटेल से पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग क्या होती है। उसके बाद है हमारे पास 3D मॉडलिंग, ये विद एन इंटरनेट चलती है।
जिसकी हमें बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं है, और मेरी आईडी भी इधर साइन इन नहीं है। चलें खैर, नेक्स्ट लेक्चर में इसे क्लियर हम करेंगे, और बाकी चीजें हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो दुआ में याद रखिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।